मैं चंदा शर्मा, आपकी होलिस्टिक लाइफ कोच, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेके, जो कि इस साल की 2025 की आखिरी रीडिंग होने वाली है, आखिरी मंथली रीडिंग। और एक्साइटेड भी हूँ फॉर न्यू ईयर, और थोड़ी सी सैड भी हूँ कि 2025 चला गया पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे अभी शुरू हुआ था, कुछ दिन पहले की ही बात है। और ये जस्ट आंधी की तरह आया, हवा की तरह बहा, तूफान की तरह चला गया। कुछ ऐसा सा ये साल रहा है। तो चलिए, लिब्रा तुला राशि आप लोग की रीडिंग शुरू करते हैं, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। सुबह सुबह का ही जस्ट एग्जैक्टली 6:30 हो रहे हैं, सुबह का टाइम है और मैं आपका शूट कर रही हूँ। और माँ सरस्वती जी विराजती हैं इस टाइम पे सुबह। तो भगवान से प्रार्थना है कि जो भी रीडिंग आप लोगों के लिए बने, बहुत इस तरीके से बने कि आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी सहायता मिल पाए मेरे थ्रू, जो भी आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। तो चलिए, टाइम को नहीं ख़राब करते हैं, आपकी रीडिंग की शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप लोग की एनर्जीज़ देखेंगे कि कैसी रहने वाली हैं दिसंबर के महीने में। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मेरा पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ है, हिट्स 07 HITZZ हिट्स पॉडकास्ट चैनल है। मैंने पोस्ट में डाला हुआ है, उसे मैंने 2026 की रीडिंग दी है राशि वाइज। तो आप लोग वहाँ पे जाके मेरा पॉडकास्ट देखिएगा। लास्ट में मैंने पॉडकास्ट के एंड में काफ़ी कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी बात करी है। आप लोग जाके देखिएगा, शिरकत वहाँ पे करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करके आइएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोगों की हाज़िरी वहाँ पे लगी है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा तुला राशि, मुझे आप लोगों का 2025 में जो आखिरी महीना है दिसंबर, उस मंथ में मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है, चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द थिंकिंग वुमेन, एंजाइटी। क्यों इतना एंजाइटी सोचते हो? द गार्डन एंड द गेट, ओके। वॉकिंग अवे, अच्छा ऐसी बात है, ऐसा क्या हो गया लिब्राज? चलिए, आपकी ना एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप अंदर से कैसा फील करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है, जहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशंस जहाँ पे आपको इग्नोरेंस फील हो रही हो, इमोशनल कंफर्ट फील ना हो रहा हो, या ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपको सेटिस्फेक्शन ना दे रही हो, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वॉक अवे करना ही है। तो एक ये चीज़ दिख रही है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है ना कि एक ना कहते हैं ना ओवर थिंकिंग होना किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो मुझे आपके अंदर किसी ना किसी बात को लेके एक ओवर थिंकिंग दिख रही है, एंजाइटी दिख रही है। तो अब ना मैं आपसे हो जाऊंगी नाराज़ अगर आपने बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग करी, बिल्कुल भी एंजाइटी आपने लेने की कोशिश करी। क्या होगा उससे? मिलता क्या है? सोच सोच के गाने गा लेना, नाच लेना, डांस कर लेना, डिस्को दीवाने, कुछ ऐसा कर लेना, लेकिन सोचना मत मेरी जान बिल्कुल भी, अदरवाइज मैं हो जाऊंगी नाराज़ आप लोगों से, ठीक है? तो लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम माई साइड कि मैं बहुत सारी एनर्जीज आपको डिलीवर कर रही हूँ, भेज रही हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस नहीं लेना है, कांटा मार देना उस पर, ठीक है? फर्स्ट। सेकंड चीज़ जो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डीपली थिंकिंग करना, सोचना, सोच विचार करना। आप पता है पूरे महीने कैसे रहोगे? एक ऐसा प्राणी जो बस सोच रहा है, सोच रहा है, फिर एंजाइटी हो रही है, फिर बेचैनी हो रही है, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, अरे मुझे वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा फील हुआ, मुझे कोल्ड बिहेव किया। ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है, बट आप चाहो तो अपनी एनर्जी को बदल सकते हो, क्योंकि ये तो एक एनर्जी है ना आपके अंदर जो आप महसूस कर रहे हो। तो ये आप चेंज कर सकते हो। जब ऐसा हो आप मेरी वीडियो सुन लेना और एंजाइटी, डिप्रेशन को टाटा बाय बाय कर देना। ऑल राइट, आगे बढ़ूँ अब? ओके, कोई टेंशन नहीं। गाना गा लेना, नाच लेना, कुकिंग कर लेना, सफाई कर लेना, बाल वाल सेट कर लेना, कुछ कपड़े अच्छे से पहन लेना, ये बॉडी बिल्डअप कर, बॉडी बना लेना, कुछ अच्छा कर लेना, लेकिन स्ट्रेस मत लेना, ओके? चलो दिसंबर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि आपके साथ और क्या होता हुआ दिख रहा है लिब्रा तुला राशि। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा तुला राशि, मैं आप लोगों की कितनी खिंचाई कर देती हूँ ना मुझे कभी कभी ना बाद में फील होता है, आए हाय मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, मैंने ज़्यादा डांट तो नहीं दिया। कोई बात नहीं, हक है मेरा आपके ऊपर, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं दिसंबर में और क्या हो रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा तुला राशि, शैडो, समझ गए, पेशेंस, ओके ये बात है, डिसरप्शन, तभी इतना एंजाइटी में हो। न्यू बिगनिंग्स टॉप पे है, दैट मीन्स कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में कुछ नया शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब दिसंबर में आपके साथ क्या हो रहा है। दिसंबर में जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये महीना है जहाँ पे आपको बहुत संयम रखना है, बहुत पेशेंस रखना है, एक ऐसे व्यक्तित्व में आपको अपने आप को ढालना है, एक ऐसा प्रतिबिंब आपको अपना दिखाना है जो इंसान गंभीर होता है, जो शांत होता है, जो सब्र रखता है, जो समय की मांग को समझता है कि इस टाइम पे मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, सब्र रख सकता हूँ, किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी से आपको बचना है। आपको ये महीना एक ये ऐसा टाइम दिखाएगा जहाँ पे आप अपनी कमियों को समझ पाओगे कि मेरे साथ अगर कोई भी दुर्घटना घटी इस महीने, कोई भी प्रॉब्लम हुई इस महीने, किसी से भी लड़ाई हुई मेरी, कोई भी अचानक से ऑल ऑफ द सडन मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई, तो मैं कहाँ गलत था, मेरे से क्या गलती हो रही थी, ऐसी कौन सी खामियां हैं जो मेरे अंदर है जिसको मुझे ठीक करना है, जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है, जिसको मुझे समझना है। समटाइम्स हमारे अंदर कुछ खामियां होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे अंदर ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन हम उसको ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जब दो लोग आपस में कोई संबंध उनका अगर होता है, कोई रिलेशनशिप होता है, और वो अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, ठीक है, आप किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं और आपको लगता है कि ये सही पर्सन है मेरे जीवन का, मैं इसके साथ आगे अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, लेकिन जब आप इस परिस्थिति में पहुँचते हैं उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर की कमियों को भी पहचानना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर की शैडो साइड जो है ना, उसकी परछाई उस रिश्ते को ख़राब ना करे। ये एक एग्जाम्पल है। अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, आपका चाहे बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, स्टूडेंट हो, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो बट आपके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, आप कुछ ठीक से कर नहीं रहे हो, कोई आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन आप देख रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे दिसंबर के महीने में ऐसा दिख रहा है कि आपको संयमित रहना है, संयम रखना है, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करनी है, अपने अंदर झांकना है, और ऑल ऑफ द सडन अचानक से कोई डिस्प्यूट होना, कोई प्रॉब्लम होना, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाए। तो ये सब तो देखो ज़िंदगी का एक कहते हैं ना दौर है जो आएगा और चला जाएगा। तो बस अपने आप को मजबूत रखिएगा, एक चट्टान की तरह कि आपको कोई हिला ना सके, ठीक है। ये आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी। चलिए और देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि। मुझे आपके लिए और क्या दिखाई, पता है कैसा सीक्वेंस है आपके लिए, 5 7 9, 5 7 9, 9 9 की एनर्जी भी बहुत है, फिर से 9 नंबर है। कुछ ना न्यू बिगनिंग होने वाली है, बस आप किसी न्यू बिगनिंग के एकदम एड्ज पे आ गए हो कि कोई चीज़ ख़त्म होगी और कुछ नया शुरू होगा आपकी लाइफ में। एकदम आप एकदम पॉइंट पे हो, किसी चीज़ के एड्ज पे एकदम किनारे आ गए हो, बस अब शुरू ही होने वाला है, जस्ट कंप्लीशन के मोड पे हो कि कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है और आपको आपके पेशेंस का फल मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे डेफिनेटली, जो आप चाह रहे हो चीज़ें होंगी, बस एड्ज पे आ गए हो आप, ठीक है, एक छोर पे आ गए हो, पीछे मत हटना, बैकआउट मत मारना। चलिए और देखते हैं कि लिब्रा तुला राशि आपके दिसंबर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
आपके देख लेते हैं कि दिसंबर में और क्या हो सकता है। हाई प्रीस्टेस, ओके, ऑल राइट, सॉरी गाइज, सुबह हो रही है, मैं पूरी रात काम कर रही थी, सोई भी नहीं हूँ, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते जा रहे हैं ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क, कि मैं नींद पूरी नहीं कर पा रही हूँ अपनी। बट कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का ना मज़ा ही कुछ और है। आप सुने, आपकी रीडिंग्स करें, स्टार्ट करें। तो देखिए आपके दिसंबर में, अब आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा। सबसे पहले दिसंबर के महीने में कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई इमोशनल लेवल पे कोई कनेक्शन फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा सामने आप देखोगे कि आ रही हैं, उमड़ रही हैं, भावनाएं बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही हैं, आप इमोशनल हो सकते हो इस महीने। आप इस महीने कहीं ना कहीं काम में भी बहुत डूबे रहोगे, आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा और आप बहुत ज़्यादा जैसे मेहनत कर रहे हो, काफ़ी बिजी महीना आपका ये जाएगा समहाउ, ये चीज़ें दिख रही हैं। आपको ना इस महीने किसी ना किसी चीज़ को लेके एक ना क्लैरिटी नहीं रहेगी, जैसे किसी सिचुएशन को लेके ना आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को कोई धोखा दे रहा है। मतलब इस महीने कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगे या कुछ ऐसा आपके सामने आए जो आपसे अब तक छुपा हुआ था, हिडन था, वो सामने आ गया। कुछ बिट्रेल हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे डाउट वाली सिचुएशन दिख रही है किसी ना किसी चीज़ को लेके। ये साथ में ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको अपने अंतर मन की ज़रूर सुननी है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंसेस में आपका ना फाइनेंशियल लॉस होने के चांस है ऑल ऑफ द सडन। आप कहीं पे भी अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में, सट्टा बाज़ार में, कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, कोई किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रकार के चीज़ में, तो मुझे दिख रहा है कि ये महीना ना उस चीज़ के लिए ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में कुछ मेरे को एक नुकसान दिख रहा है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, कुछ गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वुमेन्स को फेस करनी पड़ सकती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस आपको फेस करना पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पे मुझे इस महीने आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार दिख रहा है जहाँ पे आप अपने मन की बात ना सबको नहीं बता रहे हो। पहले आप ना जैसे कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि मुझे किससे क्या कहना चाहिए और किससे क्या नहीं कहना चाहिए, आप उस तरीके से हो। कुछ लोग यहाँ पे ना किसी कोर्स में एनरोल कराना और अपने अपने स्किल्स को पॉलिश करना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप बढ़ो। करियर को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आपके अंदर रहेगी, एम्बिशियस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशन आपके अंदर रहेगा। इस महीने ना आपकी लाइफ में लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी मैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ में मुझे आपके लिए जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, सपने आएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर आपकी बहुत कमाल की रहेगी। अगर आप किसी भी ऑकल्ट फील्ड में हो, खुद टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, कुछ भी करते हो ऑकल्ट में, ठीक है, रेकी हीलिंग करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन है वो एक चरम सीमा पे होगा। आप देखोगे कि वो बहुत अच्छी हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, और आप इसमें लोगों को काफ़ी गाइडेंस भी दे रहे हो। आप बहुत रहस्यमय, मिस्टीरियस बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ में आपके ना सराउंडिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें ना मुझसे जैसे कुछ छुपाई जा रही है, कुछ मिस्ट्री आपको फील हो सकती है। ये चीज़ आपके साथ दिसंबर में दिख रही है। साथ में फाइनेंसेस को काफ़ी बैलेंस करना रहेगा, और दिसंबर में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप ना दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप करियर अपना बैलेंस कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो उसको भी बैलेंस कर रहे हो, तो एक ही टाइम पे आपके पास ना जैसे कोई दो चीज़ें हैं जिनमें आप जगल कर रहे हो, जैसे चॉइसेस है उसमें जगल कर रहे हो कि ये ठीक है कि ये ठीक है। ये वाले एक सर्कमस्टांसेस आपके साथ हो सकती है। फाइनेंसेस का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। पैरेलली एक वुमेन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होगा, कि अगर आप मैन हो तो आपकी वाइफ थोड़ा सा हो सकता है, या मदर हो सकती है कि बहुत डोमिनेट करे, या किसी औरत का ना बिहेवियर जैसे आपको पसंद नहीं आएगा इस महीने।
महीने, एक ये चीज़ होगी। ये महीना होगा जहाँ पे अगर आपको कोई धोखा दे, कोई चीट करे, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो, कुछ भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, तो आपको अपने लिए कहीं ना कहीं इस महीने स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने विचारों को, अपने थॉट्स को क्लियरली बताना पड़ेगा। क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, उनका मन जैसे पढ़ाई तो करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको ना क्लैरिटी ना मिले कि मैं क्या पढूं, नहीं पढूं, या किससे पढूं। और आपको ना कोई गुरु, कोई टीचर ज़रूर मिलेंगे, आप उनसे मदद लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को अच्छे से बढ़ा सकें और एजुकेशन में थोड़ा सा ध्यान लगा सकें। तो यहाँ पे ना कोई दो सिचुएशन को जगल कर रहे हो, कोई दो चीज़ों में जगल करना, ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, एक वुमेन का बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। कोर्स, पढ़ाई तो करोगे इस महीने, कुछ ना कुछ पढ़ोगे, चाहे कोई कोर्स हो, कोई वर्कशॉप हो, या कुछ भी हो, कोई ग्रुप स्टडीज़ होती है ना, ये सारी चीज़ें आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं। और या खुद इसी फील्ड में कुछ आप एजुकेशन गेन कर सकते हो, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और ना जैसे ना रात का समय जो आपके लिए होगा दिसंबर के महीने में, वो थोड़ा सा इमोशनल वाला हो सकता है, जहाँ पे इमोशंस आए। और आपको इस महीने रात के टाइम पे कोई भी डिसीज़न नहीं लेने, कोई भी अगर आपको बड़े फैसले आपको अपने जीवन में लेने हैं दिसंबर के महीने में, तो आप रात में नहीं लेंगे बिल्कुल भी। उस टाइम पे आपके फैसले गलत हो सकते हैं। आप दिन में लेने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपकी एनर्जी भी बहुत बैलेंस्ड हो। करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लोगों से फालतू मतलब नहीं रखना, सिर्फ काम में व्यस्त रहना, ये चीज़ें हैं। लेकिन एक क्लैरिटी रखिएगा कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ कितने जेन्युइन हैं, कितने लॉयल हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिसंबर के महीने में दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूनोलॉजी से भी देखते हैं कि आपके साथ और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर लिब्रा, तुला राशि, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। काम बहुत करो, जैसे आप ना किसी एक स्किल में, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि आप जैसे कुछ ना पढ़ाई कर रहे थे, किसी कोर्स में आप एनरोल्ड थे, और अब दिसंबर में आते 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 आप काफ़ी जैसे स्किलफुल हो गए हो, बस अब होने ही वाला है। और आप ना कोई काम कर रहे हो, वो जस्ट अब कंप्लीशन की तरफ है, वो काम जैसे आपका कुछ कंप्लीट होने वाला है। एक ये चीज़ है कि भाव दिख रहा है मुझे कि ये आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं दिसंबर में क्या दिखाई दे रहा है मुझे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मैंने बोला ना कि आप जो भी चीज़ सोच रहे होंगे, जो भी चाह रहे होंगे, जिस भी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो धीरे धीरे आप देखोगे कि कंक्लूजन्स जो हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे एट द एंड। ठीक है, बस आने ही वाले हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। आप जो भी कंक्लूजन चाहते हैं ना कि इस रिलेशनशिप का क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस बिजनेस का क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या रिजल्ट होगा, वो जस्ट पहुंचने वाले हैं आप तक। थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को मिस्टीरियस, अपनी बातों को थोड़ा सा हाइड करिएगा, सबको मत बताइएगा। जो लगे कि हाँ ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई काम है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा हाइड रखिए। ठीक है, अपनी नॉलेज को हिडन रखिए थोड़ा सा, नहीं तो जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं ना दिक्कत दे सकती है। और जो भी आपको डाउटफुलनेस है, जो भी क्लैरिटी नहीं है, वो बस थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएगी। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे पता लगता जाएगा, सही वक्त पे, सही मौके पे। सिर्फ आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग तो मैंने आपको बता दिया, प्रेगनेंसी का मैंने आपको बता ही दिया कि ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग तो 2 रिलेशनशिप, 2 लड़कियां, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, उसको जगल करें। कुछ लोग अपना रेंटल इनकम बनाने का सोचें, है ना, ये चीज़ें भी हो सकती है। थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस रखिएगा, थोड़ी सी ये चीज़ें दिक्कत आपको दे सकती हैं। चलिए और देखते हैं तुला राशि, आपके दिसंबर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऑनर योर फीलिंग्स। देखो ये जो महीना है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जैसे ना अपने फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे। आपको अपने मन में कैसा महसूस हो रहा है, आपको अपने ना फीलिंग्स का ध्यान रखना है। आपको कोई हर्ट कर रहा है, तो आप क्यों हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आप उसको करने दे रहे हो अपने आप को हर्ट। तो अपने ना सबसे पहले फीलिंग्स का ख्याल रखिए, अपनी 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 भावनाओं का ख्याल रखिए। ये बहुत ज़रूरी है इस महीने। ये जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है ना कि ये जो आपका ये जो 2025 में जो दिसंबर का महीना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग ना आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाएंगे या आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा जीवन में एक बात याद रखिएगा, जब तक हम अपने फीलिंग्स को ऑनर नहीं करेंगे, अपने अपने भावनाओं की जब तक हम कदर नहीं करेंगे ना, सामने वाला आपको ठेस पहुंचाता रहेगा। हमेशा जीवन में एक बात याद रखिएगा, अपने भावनाओं की कदर करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को इतना करीब मत आने दीजिए, इतनी इजाज़त मत दीजिए कि वो आपका दिल या मन आपका दुखा के चला जाए। वो होता कौन है या वो होती कौन है जो हमें परेशान करे? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से वो हमें कर पाते हैं परेशान। तो आप जब किसी से जुड़े हैं तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि वो इंसान किस हद तक मुझे ठेस पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है या पहुंचाने वाला है। जब आपको ऐसा आभास हो जाए तो एक हेल्दी स्पेस, एक हेल्दी डिस्टेंस बना लीजिए उस व्यक्ति से, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने अपने आप को बनाया, आप जहाँ तक पहुँचे, उस पोजीशन पे जाने के बाद कोई सामने से आके आपको हर्ट कर दे, ये मैं ठीक नहीं मानती। अपने फीलिंग्स की हमेशा कदर करो, अपनी वैल्यू करो, तभी सामने वाला आपको वैल्यू देगा और वैल्यू करेगा। ठीक है? इतना हक किसी को मत दे दो कि वो आपको तड़पा के चला जाए, आपको परेशान करके चला जाए। जो इंसान आपको जितना परेशान करे ना, आप उसके सामने उतना बोल्ड बन के दिखाओ, उतना अच्छा करके दिखाओ कि आओ कितना तुम मुझे परेशान करोगे, मैं भी देखती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब ना जीवन में ऐसे लोगों से आपका कहते हैं ना आमना सामना हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, हमेशा अपने आप को मजबूत रखिए। किसी को इतना नज़दीक मत आने दीजिए कि आपको तकलीफ़ देके जाए, क्योंकि हम ही होते हैं जो उसको उतना आने देते हैं। तो ये रियलाइजेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है इस महीने। ऑल राइट, चलिए आपको गाइडेंस देते हैं। लिब्रा, अपने फीलिंग्स की कदर करिए। ये महीना है सिर्फ अपने अपने जज्बातों के बारे में सोचने का। कभी कभी ना हम बस दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के बारे में सोचते रहते हैं, यार उसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। और ये सब करते 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 हम ये भूल जाते हैं कि हमें ठेस पहुंच रही है, हमारी भावनाओं में एक तड़प सी आ रही है, हमें तकलीफ हो रही है, हम अपनी भावनाओं को भूल जाते हैं। तो ये नहीं भूलना है आपको कभी भी। जीवन में सबको प्रेम दीजिए, सबसे प्यार करिए, लेकिन अपनी भावनाओं की कदर ज़रूर करिए। वहाँ तक कोई आपको ठेस ना पहुँचा पाए कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो, आप अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर लो। हमेशा अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना के रखिए, अपने लिए एक स्टैंड लीजिए, एक अपनी वैल्यू कीजिए। किसी भी इंसान को उस हद तक मत आने दीजिए जो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपको इतना ठेस पहुंचा के चला जाए कि आपका दिल में जो वो पेन है ना, वो दर्द आप महसूस करो और वो आपको जीवन भर तकलीफ दे। ऐसा होने मत देना कभी भी लाइफ में। और ये हम सीखते हैं धीरे धीरे, अचानक तो आता नहीं है, हम धीरे धीरे ही सीख पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं महादेव की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगे, ठीक है? चलिए, बस अपने आप से प्यार करना है। ये महीना है खुद से प्यार करने का, अपने आप को समझने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। कोई दूसरा आपको कुछ कहे इससे पहले आप खुद अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं कि दिसंबर में आपके लिए क्या गाइडेंस है महादेव की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वाओ, इम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड इम्ब्रेस पॉजिटिविटी। मैंने क्या बोला कि ये जो महीना होगा ना कहीं लोग आपको धोखा देना, झूठ बोलना, क्लैरिटी ना देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। कोई अगर आपको दुख दे तो महादेव कह क्या रहे हैं, आप अपना मैसेज सुनिए ध्यान से। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। जीवन में मेरा ये खुद का भी मानना है कि हमें जब कोई भी इंसान तकलीफ़ देता है, दुख देता है, हमें पीड़ा देता है, हमें उसको कहीं ना कहीं माफ़ कर देना चाहिए। सिर्फ उसके लिए नहीं, खुद के लिए, कि हमने खुद को माफ़ किया, जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी
पॉजिटिविटी लेके आ सकें, वो जो मन हमारा भारी हो जाता है ना उसको रिलीज कर पाएं, उस बैगेज को रिलीज कर पाएं, अपने मन को हम हल्का कर पाएं। और जितना हम लोगों को माफ़ करते हुए चलते हैं ना, हम उतना हल्का महसूस करते हैं और अपने जीवन में कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाते हैं, ग्रोथ की तरफ जा पाते हैं। और ठीक है, सिचुएशंस गलत होती है, इंसान गलत नहीं होता। तो एक तरीके से ये आर्ट होता है कि किसी को माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ जाना, लेकिन उस इंसान को दोबारा से वो अधिकार ना देना कि वो आपको उस लेवल तक हर्ट कर पाए जितना वो हर्ट करके आपको तोड़ के चला गया। माफ़ करिए, लेकिन वो जो पेन उस बंदे ने दिया या उस इंसान ने आपको जो दुख दिया उसको मत भूलिए। ठीक है, उस चीज़ से आप सीखिए, लर्न करिए कि मुझे क्या लिमिट्स लगानी है, क्या बाउंड्री सेट करनी है पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ, कि वो दोबारा से आपके उस बाउंड्री को, उस लिमिट्स को क्रॉस करके आपको कहते हैं ना कि वो झंझोर के ना जाए। ये चीज़ें हैं, आपको सीखनी है। उस हद तक ही किसी को आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दीजिए और बाकी अपनी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़िए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ना हम किसी के लिए अपने अंदर जब रखते हैं ना कुछ नेगेटिविटी, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस का ही काम करती है हमारी ग्रोथ में, हमारी सक्सेस में। आप जितना रिलीज करते चलोगे ना, आप उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एम्ब्रेस करो अपने लाइफ में, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, माफ़ करो खुद को भी, सामने वाले को भी, जिससे कि ग्रोथ कर सको, सक्सेसफुल बन सको, आगे बढ़ सको। ठीक है, तो ये महादेव आपको कह रहे हैं लिब्रा। ये है आप लोग की दिसंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। नेक्स्ट रीडिंग में पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं, बहुत लंबी रीडिंग बनेगी क्योंकि वो 1 आवर की, जैसे आपकी मूवी चल रही हो 2026 की, वो आने वाली है। तो मैं भले ही एक दिन में एक ही रीडिंग बनाऊँ, एक ही वीडियो बनाऊँ, बट मैं बहुत अच्छे से एकदम चाहत से बनाना चाहती हूँ, एकदम अच्छी वाली वीडियो, ऐसे वाली कि एकदम इंट्यूटिवली सारे मैसेजेस को निकाल के। ठीक है ना, तो वेट करिए, बहुत जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।